Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7, properties of matter, and the topic that we are going to discuss is called Young's modulus. हमारा जो चैप्टर 7 है फिज़िक्स का ये ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. यंग्स मॉडुलस हमारा लास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए हुए हैं. तो आज हम यंग्स मॉडुलस को डील करेंगे. The ratio of stress to tensile strain is called Young's modulus. Young's modulus हमारे पास एक रेशो है that is stress to tensile strain. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेस होती है यानी किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स पर यूनिट एरिया वो हमारे पास स्ट्रेस होगी. ठीक है, द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. और स्ट्रेस अप्लाई करके किसी भी बॉडी में जो चेंज आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन. और अगर वो चेंज लेंथ में हो तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन. तो हमारे पास ये दो क्वांटिटीज़ कि हम कितनी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं प्लस उस स्ट्रेस से किसी भी बॉडी की लेंथ के अंदर कितना डिफरेंस आता है, टेंसाइल स्ट्रेन. इन दोनों की रेशो को हम यंग्स मॉडुलस बोलेंगे. हमारे पास एक एग्जांपल है जिससे यंग्स मॉडुलस जो है फर्दर क्लियर हो जाएगा. कंसिडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. हमने एक लॉन्ग बार लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास एल नॉट थी. ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है और उसका एरिया ए है. लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू द वेट डब्ल्यू स्ट्रेचेज इट सच दैट द स्ट्रेच्ड लेंथ बिकम्स एल. यानी हमने एक लॉन्ग बार लिया जिसकी लेंथ हमारे पास एल नॉट थी. अब हमने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो उसके बाद जो एल नॉट लेंथ थी वो एल नॉट से चेंज होकर एल में कन्वर्ट हो गई हमारी लेंथ. ठीक हो गया. हमारे पास एक केमिकल एक्सप्रेशन है, हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको जो है वो हम यंग्स मॉडुलस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. यंग्स मॉडुलस वाई, यंग्स मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन. स्ट्रेस हमारे पास कोई भी ऐसी फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम अप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन. जो स्ट्रेस अप्लाई करके हमारी किसी भी बॉडी के अंदर चेंज आई उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं. और अगर किसी भी बॉडी की लेंथ के अंदर चेंज आई, हम लेंथ को जब भी डिस्कस करेंगे तो हम उस चेंज को टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे. लेट डेल्टा एल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड. जो हमने अपनी एग्जांपल में ये रॉड लिया है उसकी लेंथ जो है वो एल नॉट है और जब स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई किया तो वो एल में कन्वर्ट होगी. तो हमारे पास चेंज इन लेंथ डेल्टा एल एल माइनस एल नॉट होगी. ठीक होगा. इसमें एल माइनस एल नॉट इस वजह से कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेंथ स्ट्रेच हो रही है एल नॉट से एल पे, यानी एल लेंथ जो है ये ज़्यादा है एल नॉट से. एल इज़ ऑलवेज कैपिटल टू एल नॉट. तो हम एल माइनस एल नॉट करेंगे यानी लार्जर क्वान्टिटी में से स्मॉलर क्वान्टिटी माइनस करेंगे. चेंज इन लेंथ हमारे पास डेल्टा एल आ गई एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स ओवर एरिया हमारे पास स्ट्रेस है हमें मालूम है, और टेंसाइल स्ट्रेन हमें इन दोनों की जो है वो क्वांटिटीज़ को सेपरेटली निकाल लेना है. अगर हम देखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ हमने अभी फाइंड आउट की, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट. एल हमारे पास चेंज इन लेंथ थी यानी लेंथ होने के बाद जो स्ट्रेच्ड लेंथ, और एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वेयर एज टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की इस यंग्स मॉडुलस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है. तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन. स्ट्रेस की वैल्यू एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाई एल नॉट ओवर एल. हमारे पास डेल्टा एल बाई एल था तो हम डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन की जगह लिखेंगे. तो जब हम इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर देंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एल बाई एल नॉट था, डिवाइड हो रहा था, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको एल नॉट ओवर डेल्टा एल लिख सकते हैं. सो हमारे पास जो इक्वेशन आती है इट इज़ एफ एल नॉट डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल. एफ इज़ द फोर्स, एल नॉट इज़ द ओरिजिनल लेंथ, ए इज़ द एरिया एंड डेल्टा एल इज़ द चेंज इन लेंथ. इस तरह जो है वो हम यंग्स मॉडुलस को डिफ़ाइन करते हैं. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आता है कि स्ट्रेस की यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
टेंसाइल स्ट्रेन के हमारे पास यूनिट है चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, यानी मीटर। चेंज इन लेंथ भी मीटर में होगी और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में होगी, तो ये इनके तो यूनिट्स आपस में कट जाएंगे। तो स्ट्रेस के यूनिट्स सेम एज यंग्स मॉडुलस के यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। स्ट्रेस का यूनिट भी फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस का भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनका हमें यंग्स मॉडुलस बताया गया है कि एलुमिनियम का 70 है और सबके साथ 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो हम इसको देखते हैं। बोन का हमारे पास 0.02 है, ब्रास है, कॉपर है, डायमंड का 1120। इसी तरह हमारे पास रबड़ का 0.0007 है। वुड जो है वो हमारे पास 10 है, और पैरेलल गेन होगी तो 10 है, परपेंडिकुलर गेन होगी तो 1 है। ये वुड की हमारे पास टाइप्स होती हैं कि किस टाइप की हमारे पास वुड है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा यंग्स मॉडुलस कंप्लीट हो गया, और आज हमारा 7 चैप्टर जो है ये भी क्लोज़ हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।